मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज काफ़ी दिनों बाद समय मिला है तो इतिहास आगे शुरू करते हैं। कोविड में ड्यूटी के कारण शायद नहीं हो पा रहा था, तो अब आगे करते हैं। प्रश्न है लेसन नंबर 1 इतिहास का। महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, नॉर्मली हर तीसरे साल रिपीट होता आया है और इतिहास की दृष्टि से किसी भी लेसन के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये है कि चर्चा कीजिए कि पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। ये प्रश्न हम हड़प्पा सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, लेकिन कभी भी अतीत का पुनर्निर्माण करने के लिए लगभग इसी तरीके से कुछ ना कुछ करना पड़ता है। आंसर में पढ़ेंगे, इतिहास बीता हुआ कल होता है। समय बीतने के साथ साथ इतिहास निर्माण की सामग्री के ऊपर रेत की परतें जमा हो जाती हैं जो टीले का रूप ले लेती हैं। देखो, जैसे जैसे इतिहास निर्माण की जो प्राचीन सामग्री है उस पर रेत की परतें जमा हो जाती हैं, धीरे धीरे वो टीले का रूप ले लेती हैं। अगर कोई मकान है पुराना गांव में होगा और उसमें अगर किसी का तरीके से हम कोई रहे ना, तो धीरे धीरे उस पर मिट्टी जमनी शुरू हो जाती है और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सदियों बाद वो टीले का रूप ले लेती है। इतिहासकार इन टीलों की खुदाई क्षैतिज व लंब रूप में करते हैं। देखो, इतिहासकार इन टीलों की खुदाई करेंगे क्षैतिज भी और लंब रूप में भी, यानी धीरे धीरे साइड में भी खोदते चलेंगे और ऊपर को भी खोदते चलेंगे, नीचे की साइड भी। उत्खनन से अनेक सामग्री जैसे नगर, इमारतें, मकान, मूर्तियाँ, मुद्राएं, धातु की सामग्री, शिल्प वस्तुएं प्राप्त होती हैं। देखो, सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं जो घर में यूज़ करते थे। इमारतें हैं, मकान हैं, मूर्तियाँ हैं, मुद्राएं हैं। फिर इन्हें जोड़ के अतीत का पुनर्निर्माण किया जाता है, जिसके आधार पर वे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। इसका विवरण निम्न प्रकार है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिख जरूर लेना। जरूरत पड़ेगी तो पीडीएफ बता देना, पीडीएफ दे दी जाएगी आप लोगों को। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से पुरातत्वविदों को ऊंचे टीले पर दुर्ग तथा निचले भाग पर नगर के साक्ष्य मिले हैं। देखो, हड़प्पा सभ्यता का जब उत्खनन किया गया, खासतौर से मोहनजोदड़ो का, तो ऊंचे टीले पर तो दुर्ग था, निचले स्तर पर अपेक्षाकृत छोटे मकान थे या नगर थे, बहुत ज़्यादा मकान थे। इससे अनुमान लगाया गया कि दुर्ग पर उच्च वर्ग के लोग तथा निचले भाग पर सामान्य जनता निवास करती होगी, ऐसा अनुमान लगाया गया। ईंटें व बड़े मकान आर्थिक असमानता की ओर भी इशारा करते हैं। देखो, ईंटों छोटे हैं, छोटे मकान हैं कहीं और कहीं बड़े हैं, इससे पता लगता है कि आर्थिक असमानता यहाँ पर थी। मैं ईंट बोल गया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, वो दूसरा हेडिंग है इसका, या हेडिंग वाइज लिखें या पॉइंट वाइज लिखें। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है जो निवासियों के सार्वजनिक अनुष्ठान को दर्शाता है। देखो, मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसकी एक अलग से वीडियो मैंने डाल रखी है, उसे देख लेना। इससे पता लगता है कि यहाँ पर सार्वजनिक अनुष्ठान कार्य भी किए जाते थे। बिंदु संख्या 3, हड़प्पा के नगरों से अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें से अधिकांशतः देवियों की हैं। देखो, जितनी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं उनमें ज़्यादातर मूर्तियां देवियों से संबंधित हैं। इसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में मात्र सत्ता चलती थी, यानी उनकी सभ्यता क्या थी, मात्र सत्तात्मक थी। नंबर 4, उत्खनन से बड़ी संख्या में मोहरें प्राप्त हुई हैं। इससे देसी विदेशी व्यापार की स्थिति स्पष्ट होती है। देखो, मोहरें प्राप्त हुई हैं और सेम ऐसी मोहरी मेसोपोटामिया से भी प्राप्त हुई हैं, और कुछ मेसोपोटामिया की मोहरें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई है, तो इससे पता लगता है कि ये देसी और विदेशी व्यापार किया करते थे। नंबर 5, एक मोहर पर आदि शिव पाशुपति की आकृति बनी हुई है, इससे सहवाद की झलक मिलती है। देखो, इसका मतलब है भगवान शिव की उपासना किया करते थे। आदि शिव के बारे में एक अलग से मूर्ति दिखा के प्रश्न दिया जाएगा आप लोगों को। अगला प्रश्न है, अगला बिंदु है, हड़प्पा सभ्यता से अनेक धातुओं से बनी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिससे पता लगता है कि हड़प्पावासी धातु को गलाने की कला में निपुण थे। देखो, धातुओं के अनेक बर्तन मिले हैं, मोहरें मिली हैं और अन्य मूर्तियां भी मिली हैं। इससे पता लगता है कि ये धातुओं को गला के उनका से निर्माण करना सीख गए थे। बिंदु संख्या 7, यहाँ से पुरातत्वविदों को अनेक शिल्प आकृतियाँ मिली हैं, जिससे उनकी सभ्यता व संस्कृति की जानकारी मिलती है। देखो, अनेक तरह की शिल्प आकृतियाँ मिलती है, जिससे पता लग रहा है कि ये किसकी पूजा करते थे, कैसे रहते थे। अगला बिंदु है, यहाँ से अनेक सुंदर मन के प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि हड़प्पावासी सौंदर्य प्रधान वस्तुओं का प्रयोग करते थे। देखो, अनेक मन के मिले हैं। मन के गले में हार होते थे, एक तरह के जैसे माला होती है और बीच में छेद रहते हैं, मोती होते हैं उसमें, इस तरह के मन के प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि ये सौंदर्य प्रधान वस्तुओं का भी प्रयोग किया करते थे। देखो, नौवां बिंदु है, यहाँ से इक्का गाड़ी मिली है, वह जानवरों की अस्थियाँ मिली हैं जो हमें यातायात व
पशुओं पर निर्भरता दर्शाती हैं। देखो एक तो एक्का गाड़ी मिली है जिसमें 2 बैल जोड़े गए हैं। यहाँ से जानवरों की कुछ अस्थियां मिली हैं। इससे पता लगता है कि यातायात से ये वाकिफ थे और यहाँ पर पशुओं पर निर्भर थे यातायात के लिए। बिंदु संख्या 10, यहाँ से समाधान से विस्तृत मात्रा में गहने मन के मृदभांड व दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिली हैं। देखो जो शव मिले हैं, जो कब्र मिली हैं, उनमें दैनिक प्रयोग की वस्तुएं मिली हैं, गहने मिले हैं, मृदभांड मिले हैं और अन्य चीज़ें मिली हैं। इससे लगता है कि ये पारलौकिक जगत में भी इनकी आस्था थी, यानी ये मानते थे कि परलोक भी कहीं है। बिंदु संख्या 11, हड़प्पा से जले अनाज के दाने व बीज प्राप्त हुए हैं। देखो जले हुए अनाज के दाने मिले हैं, बीज मिले हैं। इसके अलावा गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, बाजरा, चावल के दाने, भेड़ बकरी, सुअर, हिरण आदि की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं। इससे पता लगता है कि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे और ये पका के खाना सीख गए थे। ये जो खाना है उसे पका के खाना सीख गए थे क्योंकि जले हुए अनाज के दाने मिले हैं। और ये इसका मैंने एक अलग से प्रश्न भी करा रखा है कि हड़प्पावासी की खाद्य सामग्री क्या क्या खाते थे, इसके अलग से बता दिया है। और इसे चाहो तो आप 2 नंबर में आ गए तो इसे अलग से भी लिख सकते हो, इतने कोई। बिंदु संख्या 12, हड़प्पा स्थल कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ये जुताई के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा फसल कटाई के भी अनेक औजार मिले हैं। देखो ये खेती करते थे, इसके प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुताई के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा हल के प्रमाण मिले हैं, कुदाल मिली है, तो अनेक उपकरण मिले। से पता लगता है कि ये लोग खेती करना अच्छे तरीके से जान गए थे। यहाँ से नहरों, कुओं व जलाशयों के अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ की सिंचाई व्यवस्था अपनाई जाती होगी। देखो नहर मिली है, कुएं मिले हैं, जलाशय मिले हैं और ज़्यादातर जलाशय, कुछ जलाशय ऐसे भी मिले हैं जो खेत के पास मिले। इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये किस सिंचाई करना जान गए थे। देखो इन सारी चीज़ों को एक जगह से कंबाइंड किया जाता है। कंबाइंड करके पुरातत्वविद अनुमान लगाते हैं कि ये लोग कैसे रहा करते थे, क्योंकि उस स्थिति के लिखित साक्ष्य नहीं है हमारे पास। जो लिखित साक्ष्य हैं तो पढ़ी नहीं गई है वो लिपि, तो इस वजह से केवल अनुमान लगाया जाता है। तो उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि उत्खनन से प्राप्त सामग्री महत्वपूर्ण होती है और इसी के आधार पर पुरातत्वविद इतिहास का पुनर्निर्माण आसानी से कर लेते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, इसे ज़रूर कर लेना, बाकी आगे चलेंगे।